नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। शुक्ला ने कहा है कि जनता ने मोदी की गारंटी को नकार दिया है। सभी एग्जिट पोल्स में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि राज्य की जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आई है। जनता ने मोदी की गारंटी को नकार दिया है और कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा इसलिए भी रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जनता के हितों के लिए योजना बनाई है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी किया है। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादे को पूरा किया है, इसलिए जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। वहीं राज्य में भूपेश सरकार के प्रयासों से 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 2018 में राज्य की जो बेरोजगारी दर 22% थी, वो घटकर आधा प्रतिशत पहुंच गई है। ये कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि रही है, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के हित में इस बार वोटिंग हुई है, ये दावा किया है और बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने ऐसा भी दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार में लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आपको बता दें कि कल मतगणना होनी है, जिसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है, जिसमें अब सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है, जिन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार ने लोगों को ठगा है, जनता को ठगा है। और कांग्रेस के हित में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने ये दावा भी किया है कि लोगों ने कांग्रेस के हित में इस बार मतदान किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष हैं जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बड़ा बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने दावा किया है इस बार कांग्रेस की सरकार राज्य में बन रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी को सरकार बनाएगी। चंदेल ने कहा कि जनता ने इस बार के चुनाव में बदलाव के लिए जनादेश दिया है और अब सीएम यानी कांग्रेस और माओवादी वाली सरकार से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है और इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है और जनता का स्नेह, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और स्पष्ट बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र कुमार दुग्गा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता के दौरान कल होने वाले मतगणना के संबंध में जानकारियां दी। इस मौके पर कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने बताया कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 500 से अधिक डाकमत पत्र प्राप्त होने तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 भरतपुर सोहनत में कुल 310 मतदान केंद्र होने के कारण गणना करने में अधिक चक्रों में लगानी पड़ती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत के लिए 7 अतिरिक्त टेबल लगाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग में प्रस्तुत किया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव पर अनुमोदन देते हुए अनुमति प्रदान भी कर दी है।
तो वहीं आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले में दोनों विधानसभा मिलाकर कुल 466 मतदान केंद्र हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत में 232 मतदान केंद्र वहीं मनेंद्रगढ़ जिले में है तथा शेष 78 मतदान केंद्र सोनहत जिला कोरिया में है। वहीं निर्वाचन पश्चात 78 मतदान केंद्रों की गिनती मनेंद्रगढ़ जिले में होनी है। दोनों को मिलाकर 310 मतदान केंद्र की गिनती इसे जिले में की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 मनेंद्रगढ़ में 156 मतदान केंद्र है। देखिए, क्योंकि ये जो जगह है ये नेशनल हाईवे पे है, इसलिए पर्याप्त टाइम पहले ही हमने एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। एक डाइवर्जन रूट भी बनाया है, साथ ही साथ एक पार्किंग व्यवस्था का भी हमने प्रावधान किया है। और मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से जनता एवं राजनीतिक पार्टी के जो अभिकर्ता हैं और अभ्यर्थी हैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक इस मतगणना को हम संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। सरगुजा जिले में 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतगणना कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा की वोटों की गिनती अविका पूर्व के गांधी चौक के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी। जिले के 2 विधानसभा खास है, जिसमें अविकापुर से टी.एस. सिंहदेव डिप्टी सीएम और सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से अमरजीत भगत चुनावी मैदान में हैं। तीनों विधानसभा के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा में 21 राउंड मतगणना होंगे। वहीं सीतापुर में 18 और लुंड्रा में 19 राउंड की मतगणना के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां 3 लेयर में चल रहे तैनात बल किए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन की जो मतगणना प्रक्रिया है वो 3 दिसंबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी। इसके लिए पर्याप्त जो है पुलिस व्यवस्था और काउंटिंग की व्यवस्था पर्याप्त कर ली गई है। और इसमें जो एंट्री एग्जिट और क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड नहीं है, इन सब की व्यवस्था प्रॉपर कर ली गई है। इन सब की ब्रीफिंग ट्रेनिंग अधिकारियों को कर्मचारियों को दे दी गई है। इसके अलावा आज प्रेस ब्रीफ के माध्यम से सभी मीडिया के कर्मियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि किस तरह की चीज़ें, क्या चीज़ें वर्जित होंगी, क्या चीज़ें वर्जित नहीं होंगी। कुल मिला के जिला प्रशासन जो है भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशों के अनुसार मतगणना की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही सफलतापूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसको हम सक्सेसफुली करा लेंगे। जी, जैसा कि ज्ञात है, कल 3 तारीख को विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना का कार्य जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतर्गत किया जाएगा। इसकी सुरक्षा व्यवस्था में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा, एडिशनल एसपी साहब रहेंगे और 3 डीएसपी रैंक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा उनके साथ और अन्य कर्मचारी भी, ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरीके से लगाई गई है। बनारस चौक से लेकर गांधी चौक से लेकर नया बस स्टैंड, यहाँ पे ट्रैफिक को, भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा पूरे जिले को 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। उसमें एक डीएसपी रैंक अधिकारी के अंतर्गत पेट्रोलिंग टीम्स और बलवा ड्रिल टीम और आर्म्ड गार्ड की टीम लगाई गई है, ताकि वो पूरे एरिया में 5 तारीख तक पेट्रोलिंग करते रहेंगे और राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हमारी चलती रहेगी। साथ ही उनके नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह के यदि कोई वायलेंस या कोई गैरकानूनी गतिविधि इस दौरान होती है तो उसकी सूचना हमें दी जा सके और उस पर त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा सके। काउंटिंग का डे है। विधानसभा चुनाव 2023 की काउंटिंग कल पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ पे 3 डीएसपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल एसपी अधिकारी और मैं स्वयं वहाँ पे उपस्थित रहूंगा और सभी जो तीनों गेट हैं उसकी प्रॉपर मैनिंग की गई है। साथ ही साथ बनारस चौक से लेकर गांधी चौक से लेकर बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, वहाँ तक भारी वाहनों का प्रवेश जो प्रतिबंधित रहेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या कुछ चीज, कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो। इसके अलावा पूरे तीनों विधानसभा में पूरे जिले को 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक डीएसपी अधिकारी के अंतर्गत बलवा ड्रिल और आर्म्ड गार्ड के साथ पूरी पेट्रोलिंग पार्टियों को लगाया गया है, जो कल 3 तारीख से लेकर 5 तारीख की सुबह तक पूरा पेट्रोलिंग पूरे एरिया में जारी रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की काउंटिंग के दौरान जिले में किसी भी स्थान पे कोई भी हिंसात्मक गतिविधि या पोस्ट पोल वायलेंस इस तरह की स्थिति न हो। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। साथ ही साथ सभी टीआई, सभी डीएसपी और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग ले ली गई है। उनको इंट कलेक्शन और इस काम में मनोयोग से जुटने के लिए बता दिया गया है। इसके साथ ही साथ हम लोग अभी एक लॉ एंड ऑर्डर ब्रीफिंग अभी
फिर से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रखे हुए हैं, जिसमें पुनः ये ताकीद किया जाएगा कि आपराधिक एलिमेंट्स और ऐसे रोग एलिमेंट जो किसी प्रकार भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं या किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि कर सकते हैं, तो वैसे लोगों पर निगाह बनाए रखेंगे। साथ ही साथ उनकी थाना में कल से ही हाजिरी हम लोग लगवाना शुरू कर दे रहे हैं आज शाम से, ताकि वो किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम ना दे पाए। खबर कवर्धा से है, जहां शराबी पति से परेशान पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है और हत्या की साजिश को छुपाने के लिए परिवार और गांव ने बताया कि खेत में फिसलकर गिरने से उसके सिर पर चोट आ गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, जहां मृतक के शव को पारंपरिक तौर से दफन भी कर दिया गया है। इस दौरान थाना कुकुदर पुलिस की सूझबूझ से हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। थाना कुकुदुर में सूचना मिली थी कि थाना कुकुदुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कड़मा, वहां के रहने वाले राम प्रसाद मरकाम को उसके ही बेटे और पत्नी के द्वारा संदिग्ध स्थितियों में हत्या कर दी गई है और उसको दफना दिया गया है। उपरोक्त सूचना की तस्दीक करने के लिए मृतक के बेटे जगेश्वर मरकाम और उसकी पत्नी कौशल्याबाई को कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने हत्या करके शव को दफनाना स्वीकार किया है, जिसमें सभी प्रक्रियाओं को पालन करते हुए शव उत्खनन कराया गया है, पोस्टमार्टम कराया गया और हत्या के साक्ष्य पाए जाने पर थाना कुकुदुर में अपराध क्रमांक 102/2023 धारा 302, 201, 34 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। विवेकानंद विद्या निकेतन अंबिकापुर स्कूल में एनुअल फंक्शन का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम से विद्यार्थियों और शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया। वहीं शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चर्चा की। शिक्षकों ने कहा कि हमारे बीच रहे यह छात्र में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सैनिक बनेगा और नाम रोशन करेगा। साथ ही कहा कि यह वही बच्चे एक दिन हमारे संस्थान का नाम भी पूरे छत्तीसगढ़ में रोशन करेंगे। इसी दौरान छात्र छात्राओं में फंक्शन को लेकर काफी उत्साह देखा गया, जिन्होंने स्टेज के रंगमंच पर प्रदर्शन कर अपनी खुशी भी जाहिर की। बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत मिस कर गए एग्जीबिशन की वजह से। बहुत अच्छे से वो इंट्रोडक्शन किए, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मुंगी है। मेरा नाम रिया है और मेरा नाम पखुड़ी है। हम तीनों बेस्टी हैं और हम लोग बहुत मजा आया एग्जीबिशन में और हमने बस थोड़ा एग्जीबिशन की वजह से मिस कर दिया, लेकिन मजा बहुत आया, बहुत मजा आया था, हमें मजा बहुत आया। लेकिन कैसा लगा? डर नहीं लग रहा था? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है? क्या कार्यक्रम है ये? Hello, here we are celebrating annual exhibition day and हमने बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। खुशबू पांडे। अच्छा, आप लोग अपनी प्राइमरी की टीचर हूँ यहाँ विवेकानंद स्कूल में और आज का हमारा ये एनुअल डे था, उसमें साथ में एग्जीबिशन वगैरह भी था जो हमारे बच्चों ने पूरा मेहनत के साथ बनाया था। उसको देख के यहाँ के चीफ गेस्ट वगैरह जो भी आए थे उनको काफ़ी पसंद आया, अच्छा लगा। बस हमारे बच्चे इसी तरह से अच्छा अपना प्रोग्राम देते रहे और मेहनत करते रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, दिए हुए परफॉर्मेंस कैसा लगा और क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारा एनुअल फंक्शन। आपने कौन सा परफॉर्मेंस दिया? नाम
कैसा अनुभव लग रहा है, कैसा कर रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है? हाँ। Question, like one more question here. Like I want to take your test. क्या यार तुम्हारा ये बोर्ड प्रीबोर्ड हाफ ईयरली सिलेबस की तरह जब एक और क्वेश्चन दाहिनी ओर बैठे हैं व्याख्यान शर्मा जी. Like I will give you some popular dialogues that are used by our teachers, even though it was made by our teachers. इनके द्वारा जो मॉडल. So first is कर्ता जिस पुरुष वचन में होगी, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होगी. I don't know who is there. Audience, can you guess this teacher name? अरे वेट. और साइंटिस्ट सब दिखाई दे रहे हैं. बच्चे हमारे आत्मविश्वास से भरपूर हैं. और मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 साल 12 साल बाद ये विवेकानंद विद्या निकेतन छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में जाना जाएगा. धन्यवाद. हमारे भाई और इस कार्यक्रम के पीछे बैकबोन. मैं आज एक चीज को लेकर बहुत आनंदित हूँ. स्वामी विवेकानंद के विचारधारा को लेकर के ये विद्यालय चल रहा है. स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य होने का मतलब होता है 3 बातों से युक्त होना. सबसे पहले हाथ, जिनसे हम कर्म करते हैं. दूसरा हेड यानी ब्रेन या मस्तिष्क, जिसके सहायता से हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म को बनाते हैं. और सबसे ऊपर इनके है हृदय. तो स्वामी जी कहते थे कि मनुष्य होने का मतलब होता है 3H होना, हैंड, हेड एंड हार्ट. और उन तीनों का समन्वित विकास होना, यही ठीक ठीक मनुष्य होना है. और फिर ऐसा होकर जब हम अच्छे मनुष्य बन जाते हैं तो हमारा जीवन हमारे परिवार, समाज, देश सबके कल्याण के लिए काम में आए. यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और शिक्षा उसमें हमारी मदद करता है. बहुत अद्भुत बात है. एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी विद इन मैन. हमारे अंदर के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना यही शिक्षा का काम है. और आज मैं बहुत खुश हूं. हमारे बच्चे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. एक समय था कि अंबिकापुर के 1-2 विद्यालय ही गिने जाते थे कि भाई होली क्रॉस में पढ़ता है, कॉर्मेल में पढ़ता है या. चलिए आगे बढ़ेंगे अब खबरों में. 3 दिसंबर यानी कल होने वाली मतगणना के लिए एमसीबी जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई है. जिला मुख्यालय से लगे शासकीय गोदाम में मतगणना होगी और मतगणना के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है. वहीं 3 दिसंबर को ये मतगणना की जाएगी, जिसको देखते हुए जिले में सारी तैयारियां की गई है. प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं और जैसे जैसे इसकी घड़ी नजदीक आने लगी है तो उम्मीदवारों के साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भी दिलों की धड़कनें तेज होने लगी हैं. अब मतगणना में महज 1 दिन का समय शेष है और आने वाले 3 दिसंबर यानी कल मतगणना होगी. ज्यों-ज्यों मतगणना का समय नजदीक आ रहा है त्यों-त्यों उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है. मैं जहां पर खड़ा हूं ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का मुख्यालय है और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यहां पर परसों यानी 3 दिसंबर को मतगणना होगी. मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत की मतगणना होगी और उसके साथ विधानसभा क्रमांक 2 मनेंद्रगढ़ की भी मतगणना इसी क्षेत्र पर होगी. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर तमाम तरह के लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. एमसीबी जिले में भरतपुर, सोहनत व मनेंद्रगढ़ विधानसभा के मतों की गणना का कार्य होगा. अगर भरतपुर सोहनत विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के गुलाब कमरो, बीजेपी की रेणुका सिंह, गोंडावाना गणतंत्र पार्टी के श्याम सिंह मरकाम के बीच होता दिख रहा है. वहीं मनेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रमेश सिंह और बीजेपी की श्याम बिहारी जायसवाल के बीच होगा. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर जैसा एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि किसकी सरकार बननी. आइए हमारे साथ इस क्षेत्र के नौजवान कुछ हैं, उनसे बात करते हैं. क्या मानते हैं जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, किस तरह की खबर है, कौन सरकार बना रहा है, कौन प्रत्याशी आगे रहेगा, क्या मानते हैं, बताएंगे? देखने को तो जैसे अभी कल से जब 5 बजे बाद एग्जिट पोल चालू हुआ है उसमें तो कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिखता मिल रहा है, परंतु ऐसा है नहीं. यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी और कांग्रेस की सरकार की विदाई हो रही है.
ऐसा लोगों को मानना है। और इस बार महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है और जब महिलाएं ज़्यादा वोट देती हैं तब परिवर्तन होता है। आप क्या मानते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रख करके क्षेत्र के लोगों ने मतदान किया है? मुझे तो लगता है सबसे अच्छा मुद्दा तो ये था बीजेपी के लिए कि जो ये महतारी वंदना के योजना चालू की जिसमें महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये उन्होंने अपना घोषणा पत्र में वादा किया है, ये बहुत कारगर साबित होगा। हमारे साथ क्षेत्र की महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि जो कल से एग्जिट पोल आना शुरू हुआ है तो उसमें वो किस तरह मानती हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इस क्षेत्र में किसकी जीत होगी, बताइए। देखिए, एग्जिट पोल का सबका अपना नजरिया है, लेकिन हमें निश्चित है कि हमारे यहाँ रेणुका दीदी आ रही हैं और हमारे मनेंद्रगढ़ विधानसभा, भरतपुर और बैकुंठपुर विधानसभा में भाजपा ही आ रही है और हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाताओं ने मतदान किया है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस, बताइए। देखिए, जितने घोटाले में है, भ्रष्टाचार हुआ है, नारियों के लिए जो उपेक्षा की गई है कांग्रेस सरकार के द्वारा और किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो उन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया, उन मुद्दों को भाजपा लाई है, उनके लिए घोषणाएं की हैं, योजनाएं की बात की गई है, मोदी जी की गारंटी की बात की है। हमने खुद भाजपा के पक्ष में लहर देखी है, हमने काम किया है 1 महीने से फील्ड में और 5 सालों से जो भाजपा के कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में, तो इसी आधार पर आ रहे हैं, भाजपा आ रही है। और भी कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। अभी एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें कोई कांग्रेस को आगे बता रहा है, कोई भाजपा को आगे बता रहा है। आप क्या मानते हैं किसकी सरकार बनने वाली है? छत्तीसगढ़ पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। किन मुद्दों के आधार पर आप बोल रहे हैं सर? सभी किसान हो गए, युवा बेरोजगार हो गए, महिला हैं, सभी मुद्दे पे भाजपा सरकार। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी का मानना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन अब ज्यादा समय दूर नहीं है, महज 1 दिन का फासला है और परसों 3 तारीख को इस क्षेत्र का, इस पूरे विधानसभा का, इस पूरे प्रदेश का मतगणना का परिणाम आ जाएगा दोपहर तक में और तब सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि प्रदेश में जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। एमसीबी जिले से हर खबर के लिए रामचरित द्विवेदी की रिपोर्ट। चुनाव में जीत हार किसकी होगी ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सभी उम्मीदवारों के समर्थक अपने अपने जीत के दावे करते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल को लेकर भी लोगों का कहना है कि कोई भी एग्जिट पोल एक तरफा नहीं दिख रहा है। इससे साफ है कि कई विधानसभा में हार जीत का अंतर 1000-2000 वोट ही होगा। ऐसे में अभी से ये कह पाना काफी मुश्किल है कि आने वाले 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमसीबी। ज्यों-ज्यों मतगणना का समय नजदीक आ रहा है, त्यों-त्यों उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का मुख्यालय है और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पर परसों यानी 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत की मतगणना होगी और उसके साथ विधानसभा क्रमांक 2 मनेंद्रगढ़ की भी मतगणना इसी क्षेत्र पर होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर तमाम तरह के लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एमसीबी जिले से हर खबर के लिए रामचरित द्विवेदी की रिपोर्ट। तो कल मतगणना होनी है, जिसको लेकर राज्य में सभी लोगों में उत्साह देखा गया है। हमारे संवाददाता भी उस रिपोर्ट के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों से खास बातचीत की है। वहीं एग्जिट पोल की बात करें तो किसी भी एग्जिट पोल को एक तरफा नहीं देखा गया है। इसी के चलते सभी में ये उत्साह है कि कल मतगणना के बाद किसकी सरकार राज्य में बनेगी। हालांकि सभी ने अपने अपने तर्क दिए हैं। राज्य में सरकार बनने को लेकर मंत्रियों के साथ जनता में भी खासा उत्साह है और सभी की धड़कनें तेज हैं। अब कल ही पता लग पाएगा किसकी सरकार बनने जा रही है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मैं अनाया शर्मा बाप से लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।